बैक विद अनदर वीडियो। तो हम सभी जानते हैं कि ड्यूरिंग वर्कआउट हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है, जिनमें से एक प्रॉब्लम है लोअर बैक पेन, जो कि ज़्यादा लिफ्ट करने से या प्रॉपर टेक्निक से वेट ना उठाने से होती है। पर मोस्टली ये इंजरीज जो होती हैं डेड लिफ्ट में, स्क्वाट्स में, जंप्स में और कई एक्सरसाइजेस में। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको वो सभी एक्सरसाइजेज शो करने वाला हूँ जो आपकी लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो गाइज वीडियो के अंत तक बने रहें। आई एम गोइंग टू शो यू फर्स्ट एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज का नाम है स्टैंडिंग बिहाइंड द लेग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग अपने पैरों को नीचे अपने खड़े रहना है शोल्डर के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करना है, अपने जो हाथ है वॉल के ऊपर रखना है, स्ट्रेट बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रख के। उसके बाद लेग्स को थोड़ा सा पीछे की ओर लेके जाना है, थोड़ा सा होल्ड रखना है, फिर आगे लेके आना है। इसी तरह दूसरी लेग पीछे करना है होल्ड, उसके बाद फिर आगे। इसी तरह सेम रेपिटेशन चलेंगे 10 से 12 के बीच में ईच साइड। थोड़ा सा होल्ड रखना है पीछे ले जाकर। इसी तरह आपने ईच साइड 10 से 12 रैप करने हैं। तो गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुका है, और इस वीडियो की दूसरी एक्सरसाइज जो मैं करने जा रहा हूँ उसका नाम है सुपरमैन। ये एक्सरसाइज है तो बड़ी सिंपल पर देखने में, बट करने में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें होल्ड रखना बहुत मुश्किल होता है। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लेटना है। उसके बाद आपने पहले एक लेग को ऊपर उठाना है, इसी तरह दूसरे लेग को ऊपर उठाना है, फिर उसके बाद अपने आर्म्स को ऊपर उठाना है, और फिर दूसरे आर्म को ऊपर उठाकर बॉडी को होल्ड करना है थोड़ा। जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उतनी उसके अकॉर्डिंग आप होल्ड कर सकते हो। मैं एडवाइस करूँगा आपको 20 to 30 सेकंड होल्ड रखने की कोशिश करो। दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर कोर एंड आल्सो लोअर बैक। गाइस इस वीडियो में आपने ध्यान रखना है कि नीचे लेटते हुए आपकी सिर्फ बॉडी का ये पेट से लेके आपका थोड़ा यहाँ तक कि ये बॉडी पोर्शन में रहना चाहिए। बाकी जो आपकी सारी चीज़ें हैं, लेग्स और आर्म्स और चेस्ट, ये सारी हवा में होनी चाहिए। इसी एक्सरसाइज जो करने जा रहा हूँ जिसका नाम है हिप थ्रस्ट। इसमें भी आपने सिंपल लेटना है, अपने दोनों हाथों के नीचे लेग्स को फोल्ड करना है, दोनों को अपनी हिप्स से थोड़ा सा दूर आपकी लेग ये होना चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद आपने स्लोली आपको हिप्स को उठाना है, यहाँ पे होल्ड करना है, अगेन स्लो नीचे, फिर स्लोली ऊपर उठाना है, होल्ड करना है 10 से 20 सेकंड के बीच में। उसके बाद फिर स्लो। आप इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप पहले दिन 10 सेकंड कर रहे हो या पहले दिन 30 सेकंड कर रहे हो, तो आपने ये टाइम को बढ़ाते रहना है। ये नहीं है कि अगर आपने पहले दिन 30 सेकंड किया तो आपने दूसरे दिन भी 30 सेकंड नहीं करो, नहीं, आपने ऑब्वियसली टाइम को बढ़ाते रहना है धीरे धीरे। सो गाइस इस एक्सरसाइज के आपने 5 से 6 सेट करने हैं, और टाइम अपने अकॉर्डिंग जितना आप टाइम मैक्सिमम टाइम आप होल्ड कर सकते हो। ये तीसरी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं चौथी एक्सरसाइज जो करने वाला हूँ वो है हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन मैं मशीन पे नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल फ्लोर पे करूँगा। मुझे कोई मशीन की जरूरत नहीं है हाइपर एक्सटेंशन करने के लिए। लेट्स सी, आपने उल्टे लेटना है, दोनों हाथों को आपने सिर पे रखना, और याद रखो आपने ऐसे लॉक नहीं लगाना, आपने यहाँ पे रखना है सिंपल। देन आप थोड़ा सा होल्ड डाउन, आप होल्ड डाउन। फोर्थ एक्सरसाइज जो हमारी कंप्लीट हो चुका है, मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ पांचवी, जिसका नाम है हिप थ्रस्ट। इसकी मैं पोजीशन बता देता हूँ। आपका जो चेस्ट का पार्ट है, अपर पार्ट है, वो आपने बेंच पे रखना है। यहाँ तक जो है ये पार्ट जो है, यहाँ तक शोल्डर तक का पार्ट आपने चेस्ट पे रखना है। उसके बाद एक लेग्स को फोल्ड करना है, जो दूसरी लेग है आपकी बिल्कुल नियर रहेगी, आपके हिप्स के नीचे और बिल्कुल नज़दीक रहेगी। दूसरी लेग जो है आपने बेंड करके यहाँ पे रखना है। उसके बाद नीचे जा रहा है आप, फिर नीचे जाना है आप,
दूसरी लेग काफ अप हो गई, जो दूसरी लेग है इसके साथ में काफ अप हो गया। नीचे सिंपल भी रख सकते, कोई इशू नहीं है। फिर नीचे गए अप, नीचे गए अप, अगेन डाउन अप, अगेन डाउन अप। इसी तरह सेकेंड लेग करेंगे, डाउन अप, डाउन अप। ऊपर जाते हुए होल्ड करना है, ऊपर जाके आपने थोड़ा सा सेकंड होल्ड करना है, फिर डाउन, अगेन अप, होल्ड, डाउन, अप, होल्ड, डाउन, अप, होल्ड, डाउन। इसी इस सेट में हम क्या करेंगे, इस साइड 12 से 15 रैप्स, और ऊपर जाने का ट्राई करोगे। ऊपर जाते हुए आपने 10 सेकंड मिनिमम होल्ड करो। इसी तरह दोनों साइड 12 रैप इस साइड, 12 रैप इस साइड, इस सेट में हम करेंगे। सो गाइस, वीडियो की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है डोंकी किक। इसके मैं फॉर्म बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नीचे दोनों घुटनों को लगाना है। तो आपकी आर्म्स हैं वो आपके छाती के नीचे, यानी छाती के बिल्कुल स्ट्रेट नीचे होने चाहिए। बैक बिल्कुल ऐसे बैंड नहीं रखना है, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आपने कोई भी बैंड नहीं रखना है बैक में, लाइक ये ऐसे नहीं रखना आपने, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, हिप बाहर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेग उठा दिया, किक बैक, होल्ड, अगेन इसको अंदर लेके आना, फिर पीछे बैक, फिर अंदर, किक, अगेन किक, इसी तरह सेकेंड लेग, किक अंदर की ओर, किक अंदर, किक, 4 5 6 7। गाइस, इस वेट में आप अपने पैरों में एंकल वेट भी बांध सकते हो। तो गाइस, इसी तरह हम ईच साइड 15 से 20 रैप करेंगे और 4 to 5 सेट। तो गाइस, इस वीडियो की लास्ट एक्सरसाइज है कैट काउ। बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। सेम आपने सेम कंडीशन में बैठना, नीज को नीचे, बैक बिल्कुल स्ट्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपने, अप डाउन, फिर अप डाउन, तो गाइस फाइनली हमारी सभी एक्सरसाइज हो चुकी हैं। तो ये जो सारी एक्सरसाइज थी आपकी लोअर बैक की थी। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये एक्सरसाइजेस अपने घर पे करें, अपने वर्कआउट से पहले करें, या जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या जो नहीं भी कर रहे हैं, वो सारी एक्सरसाइजेज, वो सभी लोग ये एक्सरसाइजेज करें। और मुझे प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे अपने रिप्लाई करें, मुझे कमेंट पास करें कि आपको ये एक्सरसाइजेज कैसे लगी। थैंक यू सो मच।